हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, जो आने वाले हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का पहला प्रश्न ये कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न कह रहा है, सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी नर्मदा। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु। अगला प्रश्न कह रहा है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोधगया में। अगला प्रश्न ये कह रहा है, महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म, ऑप्शन डी इस्लाम धर्म। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। अगला प्रश्न कह रहा है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न कह रहा है, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी सिख धर्म। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न कह रहा है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, 150 ईसा पूर्व। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न कह रहा है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? अंधकार युग, स्वर्ण युग, आधुनिक युग, मध्यकाल। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, आर्यभट्ट किस काल से संबंधित थे? ए मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, सल्तनत काल। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी गुप्त काल से संबंधित थे। अगला प्रश्न कह रहा है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी ए पाटलिपुत्र, कन्नौज, दिल्ली, उज्जैन। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज, यानी हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। अगला प्रश्न कह रहा है, महमूद गजनवी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? 10 बार, 12 बार, 15 बार, 17 बार। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 17 बार। अगला प्रश्न कह रहा है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध है? अलाउद्दीन खिलजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध है? धार्मिक नीति, बाजार नियंत्रण, शिक्षा नीति, कृषि नीति। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण। अगला प्रश्न कर रहा है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 1520 में, 1526 में, 1530 में, 1540 में। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1526 में। अगला प्रश्न कह रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में, 1556 में, 1761 में, 1757 में। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1526 में। अगला प्रश्न कह रहा है, अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? ए 7, 8, 9, 10। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला 9। अगला प्रश्न कह रहा है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न कह रहा है, शिवाजी महाराज जी किसके संस्थापक थे? मुगल, मराठा, गुप्त, मौर्य। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा मराठा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में, 1764 में, 1761 में, 1772 में। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1757 में। अगला प्रश्न कह रहा है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1757 में, 1764 में, 1773 में,
1780 में, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1780 में। 1764 में। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल पर है तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो आने वाले हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का पहला प्रश्न ये कह रहा है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो हम लोगों का राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न ये कह रहा है, पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? ए अरावली, बी नीलगिरी, सी विंध्याचल, डी सतपुड़ा। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी। अगला प्रश्न ये कह रहा है, लावड़ी और तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न ये कह रहा है, तानसेन किसके दरबारी गायक थे? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। हम लोगों का राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। अगला प्रश्न कह रहा है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन। हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न ये कह रहा है, GATT की जगह WTO ने कब ली? 1990, 1992, 1995, सन 2000। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सन 1995। अगला प्रश्न ये कह रहा है, फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न ये कह रहा है, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर ने। अगला प्रश्न ये कह रहा है, एलोरा और एलिफेंटा की शैलकृत मूर्तियाँ किस काल की है? गुप्त काल, मौर्य काल, राष्ट्रकूट काल, चोल काल। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट काल। अगला प्रश्न ये कह रहा है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? ऑप्शन नंबर बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। हम लोगों का राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब, डी औरंगजेब। अगला प्रश्न ये कह रहा है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1945, 1947, 1949, 1950। हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सन 1949 को। अगला प्रश्न ये कह रहा है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न कह रहा है, चोल वंश किस शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ए कृषि, बी नौसैनिक शक्ति, सी व्यापार और डी कला। हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नौसैनिक शक्ति। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? मोनाको, माल्टा, वेटिकन सिटी, नेपाल। हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न ये कह रहा है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? कानपुर, वाराणसी, फैजाबाद, इलाहाबाद। हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फैजाबाद। अगला प्रश्न ये कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर, सुंदरबन। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। अगला प्रश्न ये कह रहा है, इराक की मुद्रा क्या है? रियाल, दिरहम, दिनार, पाउंड। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिनार। अगला प्रश्न ये कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी, घोड़ा। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी बाघ। अगला प्रश्न ये कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो आने वाले हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का पहला प्रश्न ये कह रहा है कि विपिन चंद्र पाल किस आंदोलन से जुड़े थे? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा। हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी। अगला प्रश्न कह रहा है G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर, चेन्नई। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, हिंद, प्रशांत, आर्कटिक। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रशांत। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर, हाथी, बाघ, गैंडा। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाघ। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, गांधी, पटेल। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न कह रहा है आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? चंद्रमा, मंगल, सूर्य, पृथ्वी। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य से। अगला प्रश्न कह रहा है इसरो का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। अगला प्रश्न कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919, 1920, 1930, 1942। हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1919। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न कह रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, स्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, थायमिन। हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935, 1947, 1950, 1920। हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935। अगला प्रश्न कह रहा है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, O2, H2। हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2O। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। अगला प्रश्न कह रहा है ताजमहल कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, लखनऊ, जयपुर। हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आगरा। अगला प्रश्न कह रहा है चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफल हुआ? 2021, 2022, 2023, 2024। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2023। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, नील, अमेजन। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नील नदी। अगला प्रश्न कह रहा है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? हेलो प्यारे साथियों, आप सभी हैं, हम उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी लोग पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस के 20 ऐसे प्रश्न को पढ़ने वाले हैं जो पिछले कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो के अंत में एक ऐसे प्रश्न को छोड़ करके जाएंगे जो हर किसी को आता है लेकिन परीक्षा में अक्सर करके वो लोग गलत कर देते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का पहला प्रश्न ये कह रहा है DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम लोग का पहला प्रश्न कह रहा है DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न कह रहा है लाल किला किसने बनवाया? जो लाल किला है
यह किसने बनवाया था? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां, यानी लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न कह रहा, भारत का संविधान किस देश से प्रभावित हुआ है? तो जो भारत का संविधान है ये 3 देश, कई सारे देश जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, आयरलैंड, इन सभी देशों से ये प्रभावित हुआ है। तो इसलिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका जो मुख्यालय ये जिनेवा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह, यानी मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, सूर्य किस दिशा में उगता है? जो सूर्य है यह किस दिशा में उगता है? तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा में उगता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। अगला प्रश्न कह रहा है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म ये तलवंडी में हुआ था, तलवंडी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? कंप्यूटर का, किसको हम लोग कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जानते हैं? तो जो सीपीयू होता है, सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे ये हम लोगों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यानी कहाँ से गंगा नदी निकलती है? तो जो गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री है। अगला प्रश्न कह रहा है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 1945 में, यानी यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? जो कुतुब मीनार है ये कहाँ स्थित है? जो कुतुब, ये दिल्ली में स्थित है। अगर कोई पूछे कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा? सर्वग्राही, सर्व का मतलब सभी, ग्राही का मतलब दाता, यानी जो सभी को रक्त दे सकता है उसको हम लोग सर्वग्राही कहते हैं। तो ये इसमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है कि जो सर्वग्राही रक्त समूह के जिसको कहते हैं? तो ये जो AB ग्रुप का खून ब्लड होता है इसको हम लोग सर्वग्राही के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा, सर्वदाता, सर्वदाता जो सबको दे दे, तो ये कौन सा जाएगा? ओ वाला जो है सर्वदाता है, सर्व का सभी, दाता का मतलब देने वाला, यानी जिसको सभी लोग खून दे सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन डी का प्रमुख स्रोत धूप, धूप जो है विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न कह रहा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।